Hello everyone and welcome to the Voice of Democracy. So in this video basically I'll be talking about the bond yield. Okay, so bond yield को जानने से पहले let's know something about bond. What are bonds? जैसे हम लोग debentures भी कहते हैं, both means the same. Okay, so bond is basically a debt financing instrument. ठीक है, डेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि ये अगर हम लोग देखें बजट के कौन से उसका पार्ट होगा, तो ये बजट के कैपिटल बजट का पार्ट होगा. ठीक है, इफ़ गवर्नमेंट इज़ अपने बॉन्ड्स इशू करती है इनटू द मार्केट, तो वो कैपिटल बजट का पार्ट होगा, बेसिकली कैपिटल रिसीट का पार्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ गेटिंग द लोन. तो एक डेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है. और बेसिकली ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये आपके कैपिटल मार्केट में इशू किए जाते हैं. सो थोड़ा कैपिटल मार्केट के बारे में भी जान लेते हैं. सो कैपिटल मार्केट बेसिकली वो होता है जहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होती हैं. ठीक है, मेच्योरिटी उनकी 1 ईयर से ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल लेट्स से योर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आई एम सॉरी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. ठीक है, तो ये एक तरह का बॉन्ड है बेसिकली जिसकी मेच्योरिटी 1 ईयर से ज़्यादा है. सो या अब देखते हैं बॉन्ड यील्ड क्या होता है. ठीक है, ये तुमने बॉन्ड के बारे में पता कर लिया कि डेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और कैपिटल मार्केट का पार्ट है और कैपिटल बजट का पार्ट है. नाउ व्हाट, और हाँ एक चीज़ और है, लाइक व्हेन यू गिव अ लोन टू समवन, व्हेन यू गिव अ लोन टू अ फर्म, तो जब उस फर्म का लिक्विडेशन होता है ना, लिक्विडेशन होता है, so you are the first one to get that to get your part from the liquid from the asset liquidity. ठीक है, so जिसने लोन दिया होता है that person is the first person to receive from liquidation. Okay, from it. so यही होता है. now let's talk about bond yield. bond yield, सी वी ऑल नो बॉन्ड यील्ड क्या है. बॉन्ड यील्ड इज़ बेसिकली, अगर इसे मैथमेटिकल टर्म्स में मैं पुट करूँ, सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेलिंग प्राइस. ओके, बेसिकली आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में, जो मैं बताऊँगा इसके बाद वो ज़रूरी है. ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो तो एक ही चीज़ याद रख लो यार, कि देखो बॉन्ड यील्ड हम लोग 2 पीरियड में देखते हैं. ठीक है, एक है ड्यूरिंग रिसेशन और एक है ड्यूरिंग आपका जब इकोनॉमी बूम कर रही है. सो इन 2 पीरियड में हम लोग बॉन्ड यील्ड के बारे में देखते हैं क्या होता है. सो ड्यूरिंग रिसेशन जो बॉन्ड यील्ड है वो कम होती है, और ड्यूरिंग इकोनॉमी जब बूम पे होती है तो आपकी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ करती है. तो अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो केवल इतना ही देखो, यही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रिसेशन के टाइम पे बॉन्ड यील्ड कम होती है और एक्सपेंशन जब बूम पे होती है तो आपकी बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होती है. आप इसे ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो कि रिसेशन के टाइम पे सब कुछ कम हो रहा है, मंदी है, सो रिसेशन के टाइम पे सब कुछ कम होगा, सो बॉन्ड यील्ड भी कम होगी. और जब आपकी इकोनॉमी बूम पे है तो सब कुछ ज़्यादा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो आपके बॉन्ड यील्ड भी अच्छा होगा. तो आप इट अ सिंपल वे टू रिमेंबर. ओके, कंसेप्ट देखना है तो अब देखो. ठीक है, हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, बट आई विल ट्राई. लेट्स से वी हैव जेठालाल and we have mastered Bhide. So we are having these 2 person. Okay, now what happens, Bhide के पास बॉन्ड है, Bhide ने कोई बॉन्ड परचेज करा एंड ड्यू टू सम एमरजेंसी उसने लेट्स से 100 रुपये का बॉन्ड परचेज करा एंड उसने सेल किया जेठा को. ड्यू टू सम एमरजेंसी लेट्स से उसको सोनू की फीस भरनी है स्कूल की, सो ही सोल्ड इट टू जेठा क्योंकि व्यापारी आदमी है, उसने अपना प्रॉफिट माना, क्योंकि उसे पता है कि सेलिंग प्राइस जितनी कम होगी ना, सेलिंग प्राइस जितनी कम होगी उतना ही उसको उस बॉन्ड का फ़ायदा मिलेगा. तो उसने सेलिंग प्राइस कम करवाई कि नहीं भाई भिड़े, मैं तो 100 में नहीं, मैं 90 में खरीदूँगा कि मेरा फ़ायदा होगा और तुझे अभी नीड है. तो जेठा ने वो बॉन्ड एक्वायर करा एट 90. अब जेठालाल हमें पता है व्यापारी आदमी है. अब
लेट्स से दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। लेट्स से दो कंडीशंस हैं, एक है लेट्स से ईयर 2035, एक है ईयर 2036। लेट्स से हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो 2036 में क्या होता है, लेट्स से 2035 में आपका इकोनॉमी बूम पे होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, शेयर मार्केट अंधाधुन ऊपर जा रहा होता है। 2036 में एकदम सब कुछ हो जाता है, लेट्स से इंस्टेबिलिटी हो जाती है। जेठालाल लेट्स से पाकिस्तान में रहता है जेठालाल लिव्स इन पाकिस्तान, तो कुछ बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है ये जगह, तो कभी बूम पे इकोनॉमी, कभी एकदम लो पे है। तो 2036 में अपने लोएस्ट पे है इकोनॉमी, सो लेट्स से रिसेशन है, ठीक है। अब 2035 में क्या होता है कि जेठालाल को पता है कि इकोनॉमी बूम कर रही है, तो अब इकोनॉमी बूम करेगी तो जाहिर सी बात है, आप देखो जब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपके जो फर्म्स हैं, बिजनेस फर्म्स देखो, जब आपकी इकोनॉमी बूम पे होती है ना, तो उनके रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। रिटर्न ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो आपका जो फर्म्स हैं, वो जो आपका ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड यील्ड एक चीज़ और है, हम आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड आपका फिक्स रिटर्न्स देते हैं, ठीक है, फिक्स्ड रिटर्न्स। तो अब कहाँ 100 रुपये का बॉन्ड में आपको 7% इंटरेस्ट रेट के साथ 107 रुपये मिल रहा था, और कहाँ अगर बूम के टाइम पे आप 100 रुपये का वही उस 100 रुपये को लेट्स से शेयर मार्केट में लगाते हो, वो 100 का आपको 1000 करके दे रहा है उस समय, ठीक है। वो 100 रुपये का 1000 करके दे रहा है, 10 गुना एकदम। और जहाँ आपको केवल 107% का आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो जेठालाल क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं इस बॉन्ड को बेचूंगा। अब जेठालाल की तरह और भी व्यापारी आदमी है, ठीक है, वो इस बॉन्ड को बेच देता है। अब वो इस बॉन्ड को बेचने में इतनी जल्दी में है कि उसने 90 में ख़रीदा था ये बॉन्ड, जेठालाल ने 90 में ख़रीदा। लेट्स से जेठालाल सेल करता है टू सोडी भी व्यापारी आदमी है, ठीक है। सोडी को भी बड़ा नॉलेज है, तो सोडी बोलता है नहीं जेठा भरा, मैं तो उससे 90 में नहीं 80 में खरीदूंगा, कि मुझे भी तो फ़ायदा चाहिए। तो सोडी उससे 80 रुपये में खरीदता है। यानी कि क्या देखते हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो और कम हो गई। अब सेलिंग प्राइस कम हो गई तो यानी कि बॉन्ड की यील्ड क्या हो गया, वो अगेन बढ़ गया, सेलिंग प्राइस और कम हो गई, तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई, ठीक है। तो सोडी ने 80 रुपये में से ख़रीदा, और हमें पता है कि बॉन्ड यील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 80 थी, जेठालाल ने से 90 में ख़रीदा, सोडी ने उससे और 10 में कम ख़रीदा, तो सोडी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि यील्ड सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि सोडी ने सबसे लीस्ट उसमें ख़रीदा। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 100 थी, सोडी ने कितने में ख़रीदा, 80 का, तो सबसे ज़्यादा यील्ड बॉन्ड कहाँ पर देगा, सोडी को तो देगा। बॉन्ड फिक्स रिटर्न दे रहा है अपने, तो जितने कम प्राइस में आप उसे खरीदोगे उतना आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। तो सोडी ने सबसे कम प्राइस में खरीदा, तो उसका रिटर्न सबसे ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी बूम पे थी उस वक्त। सोडी को इतना अंदाज़ा नहीं था, सोडी जेठालाल को तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, जेठालाल इज बड़ा व्यापारी, ओके। तो जेठालाल ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 10 गुना का फ़ायदा उठाया। सोडी ठीक है, नॉर्मल उसने अपना फ़ायदा उठाया, क्योंकि इकोनॉमी बूम पे थी। तो हमने क्या सीखा, जब इकोनॉमी बूम पे होगी तो क्या होगा, आपके बॉन्ड का यील्ड इंक्रीज़ करेगा, सिंपल। अब देखते हैं, रिसेशन चल रहा है, जेठालाल के पास बॉन्ड है, ठीक है। अब सब शेयर मार्केट सब ठप पड़ गया, कुछ नहीं चल रहा। नाउ जेठालाल जाता है सोडी के पास, सोडी आता है जेठालाल के पास, बोलता है कि जेठालाल मुझे वो बॉन्ड चाहिए, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2035 में, मेरा नुकसान हुआ है। तो 2036 में मुझे फिक्स रिटर्न चाहिए, क्योंकि रिसेशन है मुझे, क्योंकि मैंने पहले बताया ना आपको, देखो बॉन्ड फिक्स रिटर्न देता है, चाहे आपका इकोनॉमी बूम पे हो चाहे लोएस्ट पे हो, वो अपना फिक्स रिटर्न देगा। 107 तो 107 देगा वो, ठीक है। तो सोडी बोलता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2035 में मेरा बहुत लॉस हुआ है, आई वॉन्ट दिस बॉन्ड एट एनी प्राइस। तो जेठालाल ने 90 में लिया था,
अब जेठीलाल अगेन व्यापारी आदमी है भाई, वो यहाँ पे गेम चल गया। जेठीलाल ने बोला मैंने 90 में ख़रीदा है, मैं तेरे को 80 में तो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि सेलिंग प्राइस जितनी तू कम लेगा उतना ही सोडी का फ़ायदा होगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी जितना सेलिंग प्राइस कम होगा। तो जेठीलाल बोलता है कि मैं 90 में नहीं, मैं 110 में बेचूँगा, 110। तो भिड़े सोडी बोलता है ठीक है मैं ले लूँगा 110 में, क्योंकि मुझे फिक्स रिटर्न्स चाहिए। तो अब क्या देखते हैं हम लोग कि सोडी डिमांड कर रहा है ना, डिमांड ज़्यादा कर रहा है। सोडी इज़ वेरी ईगर टू परचेज। और सोडी जैसे हज़ारों लोग हैं जिनको 2035 फाइनेंशियल ईयर में बहुत लॉस हुआ है, सो 2036 में उनको फिक्स रिटर्न चाहिए। तो एकदम से डिमांड ज़्यादा हो गई, और जेठालाल जैसे व्यापारी लोग जिनके पास बॉन्ड था वो उसे ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। तो अब क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा है, तब क्या होगा, आपका बॉन्ड का जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेठालाल ने उसे 110 में बेचा, सेलिंग प्राइस बढ़ा दी जेठालाल ने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी। कहाँ? पहले उसने 80 में ख़रीदा था और अब वो 110 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारी बढ़ गई। नॉर्मल अगर हम लोग स्टार्टिंग का पार्ट भी देखें, इनिशियली बॉन्ड कितने का था, 800 में उसने ख़रीदा, पर अभी की बात करें 110 में उसने सेल करा, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो बॉन्ड यील्ड हमारी कम हो जाएगी। तो यानी कि हमने क्या देखा, जब रिसेशन होता है तो बॉन्ड यील्ड हमारी लो हो जाती है। तो यही था बेसिकली बॉन्ड यील्ड के बारे में। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।